नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएससी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को। ओके, और आज के मैथ्स के क्वेश्चन में हमारा मेन टॉपिक होगा मैक्सिमा और मिनिमा। डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सब लोगों से मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कॉन्सेप्ट को शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि क्या होगा। देखो, हम डायरेक्टली क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको घुमा फिरा के कोई मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप उसे बिना गलती किए सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और हमारे आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए दो ऑप्शन भी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो ट्रिक भी सिखाने वाले हैं। ओके, और उसके लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ओके, बेसिक फार्मूला कैसे बनता है, अगर वो बातें हमें समझ में आती है तो हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो जाए तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को। मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को हम ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही मैक्सिमा बोला जाता है। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे ना। ओके, और मिनिमा क्या होता है? किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, ये हो गई हमारा मैक्सिमा और ये हो गया हमारा मिनिमा। ओके, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे मेरा मैक्सिमा है तो मैं ये पॉइंट लेता हूँ और ये पॉइंट लेता हूँ। ओके, मैक्सिमा के बगल वाले अगर मैं दो पॉइंट्स को मैक्सिमा के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा? ये पॉइंट्स हमेशा, इनकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमा से कम ही रहेगी। ओके, और अगर मिनिमम मेरा यहाँ पे है और मैं अगर ये दोनों पॉइंट को, मिनिमा के बगल वाले दो पॉइंट्स को मिनिमा के साथ कंपेयर करता हूँ तो हमेशा ये दो पॉइंट्स की वैल्यू मिनिमा से ज़्यादा ही रहेगी। ओके, ये था हमारा बेसिक मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। ओके, अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट वन मैक्सिमम और वन मिनिमम मस्ट लाई बिटवीन टू इक्वल वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ओके, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ही मैक्सिमा लाई होगा ना। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, इसी ग्राफ में अगर मेरे दो वैल्यूज यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही मिनिमा लाई हो सकता है ना। इसलिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बिटवीन टू वैल्यूज, किसी भी दो समान वैल्यू के बीच में सिर्फ एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मस्ट ऑकर अल्टरनेटली। ओके, तो इसका मतलब कोई भी दो मैक्सिमा या कोई भी दो मिनिमा एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। देखो, अगर इसको हमें एग्जाम्पल के साथ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो देखो, इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे मेरा मिनिमा है। ओके, तो एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा आएगा ही आएगा। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मैक्सिमा है तो यहाँ पे भी मैक्सिमा होगा, या फिर यहाँ पे अगर मिनिमा है तो इसके आगे भी मिनिमा ही होगा। ओके, इसी का मतलब दो मैक्सिमा और दो मिनिमा कभी भी साथ में नहीं आ सकते। ओके, इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है देयर मे बी सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ सेम फंक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम और मिनिमम एक ही फंक्शन में बार बार आ सकते हैं। ओके, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो देखो, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा है। ओके, और यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मिनिमा है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फंक्शन की मल्टीपल भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमारी, देखो, अगर यहाँ पे मेरा मैक्सिमा है तो इसके पहले का स्लोप अगर पॉजिटिव है, स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव का ही मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो मैक्सिमा के पहले अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो मैक्सिमा के बाद रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। ओके, और अगर मेरा मिनिमा के पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। ओके, तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा को आइडेंटिफाई करने का सिंपल वे होता है, देखो, अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? एट मैक्सिमा
वाई बाई डी एक्स डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव था और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हुआ। इसी का मतलब क्या हुआ, मैं इसे बोल सकता हूँ ना कि एट मैक्सिमा रेट ऑफ चेंज डिक्रीजेस। ओके, और सिमिलरली मैं इसे भी बोल सकता हूँ ना एट मिनिमा रेट ऑफ चेंज इंक्रीजेस। देखो ये इंक्रीजेस कैसा है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, देखो अगर यहाँ पे मेरा मिनिमा पॉइंट है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज तो पॉजिटिव हुआ ना, इसी का मतलब रेट ऑफ चेंज इंक्रीजेस। ओके, देखो अब हमें एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन दिया होता है, उसके हिसाब से तो हम ग्राफ नहीं निकाल सकते ना, तो उसके लिए मैथमेटिशियन लोगों ने एक थ्योरी बनाई है। जैसे कि हमने पढ़ा कि मैक्सिमम पॉइंट को रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होता है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ना डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो। देखो अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज वो तो लेस देन जीरो ही होगा ना। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है तो वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा। ओके, और अगर मेरे मिनिमा के पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, अगर मिनिमा के पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। मैं इसे बोल सकता हूँ ना। ओके, देखो आपको ये चीज़ को अच्छे से समझ के लेना है। ओके, अगर मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो आता है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी ना। ओके, देखो अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ पे कोई स्लोप ही नहीं है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ही नहीं हो रहा ना। इसी का मतलब एट मिनिमा एंड एट मिनिमा, ये मिनिमा है, एट मिनिमा एंड एट मैक्सिमा रेट ऑफ चेंज इज जीरो। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वैल्यू। ओके, तो आपको तीन कंडीशंस हमेशा याद रखनी है। देखो एट मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव वुड बी लेस देन जीरो। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वो पॉइंट मैक्सिमा होगा। ओके, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉइंट मिनिमा होगा। ओके, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है तो वो पॉइंट स्टेशनरी वैल्यू कहलाएगा क्योंकि उसका ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ओके, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी तो अब हम वर्किंग रूल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होती है ये सब निकालने के लिए। ओके, अगर हमें कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है तो हमें पूछा जाता है कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा, मिनिमा कहाँ पे होगा। ओके, तो उसको सॉल्व करने का हम प्रोसीजर देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ओके, देखो अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हम यही स्टेप्स क्यों फॉलो करते हैं। ओके, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर कोई स्टेशनरी वैल्यू होगी तो उसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ही क्या होगा। देखो इस ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे आएगी, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट को। ओके, तो इस स्टेप से हम क्या निकलता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट्स को। ओके, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके मैक्सिमा या फिर मिनिमा पॉइंट इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मेरा ये मैक्सिमा होगा। ओके, और अगर ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये मेरा मिनिमा होगा। ओके, मैंने आपको इस फिगर में सब समझा दिया है कि मैक्सिमा ही क्यों होगा, मिनिमा ही क्यों होगा। ओके, अब मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि हम ये स्टेप्स क्यों फॉलो करते हैं। देखो क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करते आता है लेकिन उनको मार्क्स भी मिल जाता है, लेकिन उनको ये बात कमी समझते ही नहीं है कि हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ही पुट क्यों करते हैं। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव ही निकालते हैं और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स इसमें पुट आउट करके
अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो वो मैक्सिमा ही क्यों होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू पुट करके वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो वो मिनिमा ही क्यों होता है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम स्पेशल केस को मान के चलते हैं। ओके, अगर मान लो कि डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी जीरो आती है। ओके, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम डी रेस टू फोर वाई बाय डी एक्स रेस टू फोर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, अगर मान लेते ये भी जीरो आती है तो इसी तरह हम डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन की वैल्यू निकालते हैं। ओके, और यहाँ पे मेन बात याद रखने वाली ये है कि n इक्वल टू इवन ही वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अगर मान लो कि हमें कोई फंक्शन दिया गया है, और देखो अब हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हम उसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे हमें मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट। ओके, अब मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट तो हमें मिल गया, लेकिन हमें चेक करना है कि उस मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। उसके लिए हम उसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं और उसमें मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर इस डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो से कम आती है तो वो होता है मैक्सिमा, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो वो होता है मिनिमा। लेकिन अगर मान लो हमारे स्पेशल केस में अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आती है तो अब हम क्या करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके आगे का डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये एन की वैल्यू इवन ही होनी चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, और इसके वैल्यू के डिपेंडिंग अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमा होगा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमा होगा। ओके, आई होप आपको ये पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। अब इस प्रोसीजर को हम MPSC महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 के प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 टाइम्स एक्स प्लस 2 हैज़ इट्स मैक्सिमा एट। ओके, तो हमें क्या पूछा है, इस फंक्शन का मैक्सिमा किस वैल्यू पे होगा। ओके, तो देखो हमने जैसे ही आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है उसे लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ओके, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट मिलेगा। ओके, देखो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू जीरो। अगर मैं देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, और ये 6 6 36 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो। ओके, अगर अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इसी का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 या फिर माइनस 2, यही हमारे क्या बने, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स। ओके, अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू 3 के ऊपर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 12x माइनस 6। ओके, अब हम इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट आउट करते हैं। देखो एट x इक्वल टू 3 ये वैल्यू क्या बनेगी, 12 इंटू 3 माइनस 6 मतलब 30। ओके, और एट x इक्वल टू माइनस 2 ये क्या बनेगा, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो ये क्या बनेगा, माइनस 30। देखो अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 30 है, 30 मतलब ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 की वैल्यू है माइनस 30 मतलब लेस देन जीरो। ओके, और जैसे ही हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन में पढ़ा था कि अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो ये फंक्शन क्या होगा,
मिनिमा, राइट। और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स है उस पे अगर हम वैल्यू पुट आउट करें और अगर वो 0 से कम होगी तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा। ओके, तो हमें तो ये बात समझ गई कि एट x इक्वल टू 3 मेरा मिनिमा है और एट x इक्वल टू -2 मेरा मैक्सिमा है। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फंक्शन हैज इट्स मैक्सिमा एट, ओके, तो मैक्सिमा कहाँ पे है, एट x इक्वल टू -2, राइट। तो मेरा आंसर बन गया एट x इक्वल टू -2। ओके, हमारे आने वाली वीडियोस में हम आपको, देखो क्या होता है ना, मैथमेटिक्स के अगर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन का आप बिना सॉल्व किए डायरेक्टली 50-50 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से पहले आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आइडिया आ जाता है कि इसका आंसर इसी वैल्यू के रेंज में ही आया होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, जिससे कि क्या होगा, हमें भी हमारा चैनल ग्रो करने में मदद मिलेगी। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।